हालेलुया। हम पिछले दिनों जो विषय सीख रहे थे, क्रूस परमेश्वर की सामर्थ, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन, जिसमें लिखा है, क्योंकि क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। एक व्यक्ति यीशु को क्रूस पर लटके हुए जब देखता है तो क्या दिखाई देता है? उसको कौन नजर आता है? एक साधारण व्यक्ति जब देखता है, वो सोचता है कि अपराधी लटकाया गया है, एक ऐसा अपराधी जिसको रोमन सरकार के द्वारा सजा दी गई है, और इस भयानक वेदना और मौत के उस जाल से वो अपने आप को बचा नहीं पाया। लेकिन जब अनुग्रहकारी परमेश्वर एक व्यक्ति की समझ की आंखें खोलता है तो उसके लिए ये व्यक्ति जो क्रूस पर लटका है ये साधारण नहीं है। उसके लिए यही क्रूस परमेश्वर की सामर्थ बन जाता है। और पिछले दिनों इस विषय में जो बातें हमने सीखी हैं, सबसे पहले हमने देखा कि क्रूस पर परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया, यानी पाप के ऊपर परमेश्वर का जो दंड था, शरीर में परमेश्वर ने वो दंड पूरा कर दिया। कौन से शरीर में? यीशु मसीह के शरीर में। और दूसरी बात हमने देखा था कि क्रूस पर पूरी कीमत चुका दी गई है। इंसान के छुटकारे के लिए जो कीमत दी जानी थी, जो रैंसम मनी जो इंसान के छुटकारे के लिए थी, यीशु ने क्रूस पर वो चुका दी। और तीसरी बात हमने देखा था कि क्रूस पर व्यवस्था की मांग पूरी हो गई। और चौथा हमने देखा था, क्रूस पर शैतान का सिर कुचला गया। और पांचवा, क्रूस पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। और छठा हमने देखा था कि क्रूस पर अनुग्रह का चश्मा बह निकला। और सातवीं बात, पापी मनुष्य के लिए उद्धार का दरवाजा खुल गया। यानी ये 7 बातें, ये 7 काम जो क्रूस के ऊपर पूरे हुए हैं। 7 का मतलब है एक परफेक्ट नंबर, जो परमेश्वर का नंबर है, यानी जो कंप्लीटनेस को दिखाता है, जो पूर्णता को दिखाता है। 7 यानी क्रूस पर जो काम हुआ है वो पूरा हुआ है, उसमें कोई कमी बाकी रही नहीं है, पूरा काम हुआ है। तो आज वो 7वीं बात हम देखेंगे। वो 7वीं बात क्या है? पापी मनुष्य के लिए उद्धार का दरवाजा खुल गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महान योजना के अंतर्गत बनाया है। अचानक से इंसान आया नहीं है, बंदर से विकसित होकर नहीं बना है, बल्कि परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के द्वारा इंसान को बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को धरती का सारा अधिकार दिया, ताकि वो अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा से अपने वफादार होने का प्रमाण दे सके और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अनंत काल तक राज्य करने के योग्य बन सके। इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य के सामने चुनाव रखा था, यानी 2 चीजों में से उसको एक चुनना था। 2 विकल्प उसके सामने थे। एक तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए राज्य करना, और दूसरा अपनी खुद की इच्छा में चलना। अपनी खुद की इच्छा में चलने का मतलब क्या है? अब मुझे परमेश्वर की सहायता नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर के बिना चल सकता हूं। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा मानने की बजाय, यानी पहला विकल्प परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, उसका उस आज्ञा में चलने की बजाय, उस पहली बात का चुनाव करने की बजाय, जब इंसान ने अपनी इच्छा का मार्ग चुन लिया तो हुआ क्या? उसने क्यों ये मार्ग चुना था? कि मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। हुआ क्या?
वो परमेश्वर के तुल्य तो बन नहीं पाया, हाँ पाप का गुलाम जरूर बन गया। और जब उसे एहसास हुआ कि मैं नंगा हूं, तो उसने अपने नंगेपन को ढकने के लिए अपना ही प्रोग्राम बना लिया। यानी क्या किया? अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। ये इंसान की बुद्धि का काम, अपने नंगेपन को ढकने के लिए। और जब परमेश्वर इंसान को ढूंढते हुए अदन की वाटिका में आया, परमेश्वर की आवाज को सुनकर ये इंसान झाड़ियों में जाकर छिप गया। क्यों छिप गया? जबकि उसने अपना नंगापन तो ढका हुआ है अंजीर के पत्तों के द्वारा। फिर क्यों वो छिप गया? क्योंकि उसको एहसास हो गया कि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का दोषी है। कितना भी नंगापन ढकने की कोशिश कर लूं, मेरा नंगापन परमेश्वर के सामने खुला है। फिर भी परमेश्वर उसको पुकारते हुए आ रहा है। हालेलुया। इंसान ने परमेश्वर को नहीं पुकारा, उसको एहसास हो गया कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है। फिर भी उसने क्या नहीं किया? परमेश्वर को पुकारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की दयालुता को देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह को देखिए, परमेश्वर के उस प्रेम को देखिए। वो दयालु परमेश्वर उसके पास आया। न्यायी होने के बावजूद आदम को परमेश्वर ने नाश नहीं किया। परमेश्वर न्यायी है, चाहता तो उसी वक्त न्याय कर सकता था। आदम को नाश करके एक नया व्यक्ति बना सकता था, परंतु न्याय होने के बावजूद परमेश्वर ने इंसान को नाश नहीं किया, बल्कि उसे मन फिराने का अवसर दिया। यानी परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आदम के पास आया है, जब उसको पुकार रहा है, हे आदम तू कहां है, परमेश्वर खाली नहीं आया, इंसान को देने के लिए अवसर लेकर आया है। यानी मौका इंसान को वो दे रहा है। इसलिए सर्वज्ञानी परमेश्वर आदम से पूछ रहा है, हे आदम तू कहां है। यानी आदम के सामने मौका है, वो अपनी गलती को स्वीकार कर सकता है। लेकिन हुआ क्या? उसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद करुणा में परमेश्वर फिर उसे एक और मौका दे रहा है, एक और मौका दे रहा है। क्यों दे रहा है? बड़ी योजना से तुझे बनाया है, इसलिए मैं एक और मौका तुझे दे रहा हूं, तू अपनी गलती को स्वीकार कर ले। लेकिन हुआ क्या? उत्पत्ति 3:11 जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर इंसान को पूछ रहा है, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है कि इंसान ने वो फल तोड़कर खा लिया? परमेश्वर को मालूम है, वो सर्वज्ञानी है, लेकिन वो इंसान को क्यों पूछ रहा है, क्या तूने वो फल खाया है? इसलिए पूछ रहा है ताकि ये इंसान अपनी गलती को माने। लेकिन पाप जिसको हम हल्का समझते हैं, उस पाप ने आदम को इतना कठोर बना दिया कि इस बार भी उसने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि अपनी गलती मानने की बजाय उसने परमेश्वर पर ही दोष लगाना शुरू कर दिया। क्या कह रहा है? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, यानी यदि तू ये औरत मुझे ना देता तो ये नौबत ना आती, मैंने ये फल ना खाया होता। यानी कसूर मेरा नहीं है बल्कि तेरा है, क्योंकि तूने ये औरत मेरे साथ रहने को दी है। जब हम देखते हैं बार बार मौका देने के बावजूद भी, जब आदम कठोर हो गया और अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, न्यायी परमेश्वर चाहता तो उसी समय इंसान पर अपना न्याय पूरा कर सकता था,
लेकिन दयालु परमेश्वर ने उसे नाश नहीं किया और ना ही उसे पाप में मरने के लिए छोड़ा, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह की झलक हम देख सकते हैं कैसे इंसान के नंगेपन को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक निर्दोष जानवर को मारकर उसकी खाल उतारकर चमड़े के अंग रखे उनको पहनाए। यानी परमेश्वर उधर इन चमड़े के अंगरखों के द्वारा उस निर्दोष जानवर को मारने के द्वारा क्या संदेश दे रहा है? उद्धार। यानी तेरा नंगापन कैसे ढका जाएगा, तेरा उद्धार कैसे होगा? तू कितने भी लंगोट सील ले, तू अपना नंगापन ढक नहीं सकता, तू अपना उद्धार कर नहीं सकता। तू कितना भी जोर लगा ले, परमेश्वर के तुल्य हो नहीं सकता। तू अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। यानी परमेश्वर संकेत दे रहा है एक निर्दोष घात होगा। किसके लिए? इंसान के छुटकारे के लिए। यानी छुटकारे की आशा परमेश्वर उनको दे रहा है और वो आशा देकर उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको उद्धार की आशा दी, उनका उद्धार एकदम नहीं किया। चाहता तो परमेश्वर उस समय उनका उद्धार कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मन फिराने के लिए तैयार नहीं थे। यानी उद्धार होना है तो जरूरी क्या है? मन फिराओ। आदम और हव्वा मन फिराने को तैयार नहीं थे। ना आदम ने अपनी गलती मानी। जब हव्वा से पूछा गया तूने ये क्या किया, वो भी कहती है कि सर्प ने मुझे बहका दिया। जब वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुए, जब वो मन फिराने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उद्धार उनसे दूर चला गया। परमेश्वर ने उनको उद्धार की आशा दी, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। और उत्पत्ति 3:24 में लिखा है, आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का जो मार्ग है उसका पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यानी अब मनुष्य वो जीवन का जो पेड़ अदन की वाटिका में है उसके पास नहीं आ सकता। उस जीवन के पेड़ का फल अब ये नहीं खा सकता। उसका मतलब क्या है? अब ये परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये पापी हो गया। ये अपनी इच्छा में चलना इसने तय किया है, इसलिए पवित्र परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। यानी हम देखते हैं मनुष्य के लिए परमेश्वर का मार्ग बंद हो गया। कौन खड़ा है मार्ग में? एक ही रास्ता है, पूरब की ओर करूब खड़े हैं। क्या लेकर? ज्वाला में तलवार जो चारों तरफ, जो हर तरफ घूमती है। कोई भी आएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर के न्याय में छूट नहीं है, पाप के लिए माफी नहीं है। पाप किया है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, भुगतनी ही पड़ेगी। और ये ना तो क्रूब ना तो ज्वाला में तलवार, ये तो किसी का लिहाज करेंगे नहीं। अब जब हम देखते हैं अदन की वाटिका से जब इंसान को निकाल दिया गया, इंसान ने अपनी मर्जी से चलना शुरू किया। पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान परमेश्वर के तुल्य तो नहीं हो सका, लेकिन पाप के चंगुल में धंसते धंसते धंसता चला गया। और जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, जब हम पढ़ते हैं, जब पृथ्वी पर पाप बहुत ही अधिक बढ़ गया और मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता था तो बुरा ही होता था करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? जल प्रलय के द्वारा सारी मानव जाति को नष्ट कर दिया। केवल नूह और उसके परिवार के कुल 8 व्यक्ति ही जहाज के द्वारा बचाए गए। कुल 8 व्यक्ति।
क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया और उसमें सवार होकर उसने अपने आप को और अपने परिवार को बचा लिया। नूह के 3 पुत्रों के द्वारा, यानी नूह के जो 3 पुत्र थे, उसकी जो 3 बहुएं थी, उन 3 पुत्रों के द्वारा ये आज की जो मानव जाति है, यानी सारी पृथ्वी पर मनुष्य भर गए उन 3 पुत्रों के द्वारा। लेकिन जब मनुष्य पृथ्वी पर बहुत भर चुके हैं, बहुत सारे गुरु सतगुरु खड़े हो चुके हैं, इंसान जगह जगह माथा टेक रहा है, जगह जगह दर्शन करने जाता है, बहुत भक्ति कर रहा है, लेकिन पाप का इलाज, इंसान के पाप का इलाज किसी के पास नहीं है। इसलिए आज भी इंसान चाहे कितना पढ़ लिख जाए, चाहे कितना ये चांद तक पहुंच जाए, पाप का गुलाम है। और पाप के गुलामी का वो परिणाम जो है, वो भयंकर परिणाम हमारे सामने है। बेशक विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, बेशक टेक्नोलॉजी में इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया, यानी इंसान ने जब चारों तरफ से विकास कर लिया है, उसके बावजूद इंसान की दुर्दशा हमारे सामने है। इंसान ने अपने ही विनाश का पूरा सामान तैयार करके रखा हुआ है। और जब हम देखते हैं इंसान के पाप का घड़ा दिन प्रतिदिन लगातार भरता जा रहा है, बिल्कुल गले तक पहुंचा है, किनारे तक आना बाकी है। जिस दिन किनारे तक आ गया, ये फूट जाएगा। और इंसान के पुण्य कर्म और भक्ति भी उसे बचा नहीं सकते, उसे पाप की गुलामी से छुड़ा नहीं सकते। बेशक इंसान जगह जगह शांति की तलाश में, उद्धार की खोज में भटक रहा है, मोक्ष की तलाश में भटक रहा है, और जिन पर वो भरोसा करता है वो भी उसे पाप से छुड़ा नहीं पा रहे। पाप के कारण मनुष्य विनाश की ओर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, पाप को बख्शेगा नहीं। इसके लिए थोड़ी इंसान को बनाया था कि इंसान अनंत काल के लिए पाप में नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर ढूंढता है। जब हम यहेजकेल 22 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ते हैं, यहेजकेल 22 अध्याय उसका 30 वचन, इधर लिखा है, यहेजकेल 22 का 30। परमेश्वर जब ढूंढ रहा है, लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला, कोई ना मिला। इंसान जाति को परमेश्वर नाश होने से बचाना चाहता है, लेकिन जब इंसान जाति में परमेश्वर देख रहा है, कोई भी ऐसा नहीं जो इंसान के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि सब के सब पापी हैं, सब के सब दोषी हैं, सब परमेश्वर के सामने दंड के अधीन हैं, दोषी ठहराए जा चुके हैं, बस दंड दिया जाना बाकी है। परमेश्वर के न्याय में हर एक व्यक्ति दोषी है, इसलिए कोई भी नहीं है जो इंसान के लिए खड़ा हो सके। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, इब्रानियों की पत्री में भी लिखा है और भजन संहिता में भी लिखा है। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 10 अध्याय उसका 5 से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 5 से 7, इधर लिखा है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार करी। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत में आने से पहले क्या कह रहा है? देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। इसलिए यीशु निष्पाप होते हुए भी मेमने के रूप में वध होने के लिए तैयार हो रहा है। जब वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आ रहा है यरदन में, क्यों आ रहा है? बपतिस्मा लेना है। यीशु को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता क्यों है? वो तो निष्पाप है, उसके अंदर पाप नहीं, उसने कभी पाप किया नहीं, तो फिर भी बपतिस्मा ले क्यों रहा है? हालेलुया। क्यों ले रहा है? हम पापियों के बदले में, हम पापियों की साइड में वो आ रहा है। मानव जाति के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो खड़ा है, स्वर्ग के सामने खड़ा है। क्या कह रहा है? हाँ, हम पापी हैं। हम पापी हैं मतलब यीशु पापी नहीं, हम इंसान पापी हैं। यानी इंसान के बिहाफ पे यीशु ने बपतिस्मा लिया। और उधर लिखा है मत्ती 3 अध्याय 16-17 वचन, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 3 का 16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इधर कौन प्रसन्न है? स्वर्ग प्रसन्न है। क्यों? अब इंसान जो पाप का गुलाम बन चुका है, अब वो वापस परमेश्वर के पास आ सकेगा। इसलिए स्वर्ग प्रसन्न है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएल को चुना ताकि उनके द्वारा अपनी योजना को दुनिया के सामने प्रकट करे। इसलिए परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी थी। उनके बीच में मिलाप का तंबू था, जिसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी। यानी परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आया तो भी मनुष्य परमेश्वर के नजदीक जा नहीं सकता था। मनुष्य के लिए परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, लेकिन मनुष्य पापी होने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकता। इसलिए वो परम पवित्र स्थान का वो मोटा पर्दा, उधर वो पर्दे के आगे कौन ही जा सकता था? साल में एक बार महायाजक ही जा सकता था। यानी वो क्या दिखाता है? इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने पापी इंसान के बदले में क्रूस की मौत को स्वीकार कर लिया, श्रापित मौत को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इंसान के लिए उद्धार का दरवाजा यदि खुलना है तो वो करूब जो ज्वाला में तलवार लेकर वो दरवाजे पर जो तैनात थे, वो तलवार तो चलनी ही थी। उद्धार का दरवाजा यदि खुलना है तो वो तलवार ने अपना काम करना है, उसने तो काटना है। इंसान जब उस दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सका, तब यीशु ने वो तलवार अपने ऊपर सह ली। इसलिए जकरिया में लिखा है, जकरिया नबी की भविष्यवाणी, उसका 13 अध्याय 7 वचन, 13 अध्याय 7 वचन, इधर लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। कौन सी तलवार? वो जो करूब ज्वाला में हर तरफ घूमने वाली तलवार लेकर जो खड़े हैं। परमेश्वर की वाणी है, हे तलवार तू चल। किस पर? मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल, अर्थात वो पुरुष जो मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। और हम देखते हैं वो तलवार चल गई। कैसे चली?
क्रूस पर यीशु की दर्दनाक मौत उसी तलवार के वार के कारण थी, जो उसने इसलिए सह ली ताकि मेरे और आपके लिए उद्धार का दरवाजा खोले। अब तलवार तो चल गई, उसका काम तो पूरा हो गया। यानी यीशु ने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा पापी मनुष्य के लिए, उसके पाप की गुलामी से उसको छुड़ाने के लिए कीमत चुका दी। कैसे चुका दी? क्रूस की मृत्यु के द्वारा। इसलिए जैसे ही यीशु ने अपना प्राण दिया, मालूम है जो घटनाएं घटी, हमने पीछे सीखा था कौन कौन सी घटनाएं घटी जब यीशु ने अपना प्राण दिया। तो सबसे पहली घटना क्या घटी थी? देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का वो पर्दा जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता था, इंसान के उधर प्रवेश को जो रोकता था, वो पर्दा, वो मोटा पर्दा जिसने परमेश्वर के नजदीक आने का रास्ता बंद किया हुआ था, वो पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया। यानी अब परमेश्वर के पास जाने का रास्ता खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्रानी 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी 10 अध्याय 19 और 20 वचन, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, तो जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। यानी यीशु ने अपनी देह के द्वारा, उसकी देह जो क्रूस पर छेदी गई, हाथ पैरों में कीलें जो ठोंकी गई, खून सारा जो निकल गया, उस देह में से होकर एक नया और जीवता मार्ग निकला, जो कहां तक पहुंच गया? परम पवित्र स्थान तक पहुंच गया। इसलिए पर्दा फटा है। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक पापी व्यक्ति परमेश्वर से मेल कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपने पापों को मानकर, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, यीशु का अंगीकार, अपने मुंह से यीशु का अंगीकार करके और अपने मन से यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर से मेल कर सकता है। इसलिए लिखा है प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। केवल यीशु है जिसने मानव जाति के छुटकारे के लिए कीमत चुकाई। कैसे? वो क्रूस के द्वारा। यानी क्रूस पर जो 7 काम हुए, कितने महान काम है। बिना क्रूस के वो उनमें से एक काम भी पूरा हो नहीं सकता था। और आज हमने देखा वो 7वां और आखिरी काम, इंसान के लिए उद्धार का दरवाजा खुल गया। परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने इंसान को आने के लिए मौका हो गया। कैसे मौका? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। इसलिए यूहन्ना 3 का 16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन कैसे है? परमेश्वर के नजदीक आने का रास्ता कैसे है? उद्धार पाने का रास्ता कैसे है? प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, वो कह रहे थे, दरवाजा मैं हूं,
जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वही उद्धार पाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा। और वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, यानी मार्ग भी वही है, बिना उसके कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामने जब उद्धार का मार्ग खुला है, मैं और आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं? उस यीशु रूपी दरवाजे के द्वारा। हालेलुया। आइए हम उस दरवाजे से प्रवेश करें, यीशु को स्वीकार करके अपने प्रभु के तौर पर, अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, क्योंकि एक ही है जो हमें पिता के पास यानी स्वर्ग में पहुंचा सकता है। एक ही है जो हमारे पापों को माफ करके हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा सकता है। एक ही है जो हमें पाप की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।